हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है संडे का दिन और मैंने सोचा कि आज मैंने कोई ऐसी मसरूफ़ियत वाला काम नहीं करना, आज मैंने रिलैक्स डे गुजारना है। इसीलिए मैंने सैटरडे को सारी ग्रॉसरीज और सारे घर के काम वगैरह डन कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि संडे को मैंने जाना है जी कहाँ। जी मुझे आज जाना था जी मेरे मसाज अपॉइंटमेंट के लिए। और आपको जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी दिन हो चुके थे कि मैं मसाज के लिए जा ही नहीं सकी थी। पहले कुछ मसरूफियात ऐसी चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि घर में सब बीमार होना शुरू हो गए। तो बीमारी में आप लोग बाहर नहीं जाते ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपको थोड़ा वो कहते हैं ना कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप बाहर नहीं जाएं, क्योंकि जिस जगह पे भी आप जाते हैं, जाते ही सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि अगर आपको कोई फ्लू या फ़ीवर है या सोर थ्रोट है, इस तरह की चीज़ें। तो इस ऐसी सिचुएशन में मैंने बच्चों को भी घर में रखा जानबूझ के। हालांकि बच्चे काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको घर में रखा। मैंने कहा नहीं, आप लोग स्कूल मत जाओ, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि अपनों की भी खैर और दूसरों की भी खैर। तो उनको मैंने ज़्यादा इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करने दी थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चे भी घर पे थे, हम लोग भी घर पे ही थे। तो आज मैंने सोचा कि आज मुझे जाना ही जाना है और मैं जाऊंगी, थोड़ा मसाज लेके आऊँ। और ये कहते हैं ना कि वेल डिज़र्व जो चीज़ होती है ना, ये वो थी। आज यकीन करें कि मैंने 1.5 घंटे का मसाज लिया। मैंने 1 घंटे का नहीं, मैंने 1.5 घंटे का सेशन मैंने बुक करवाया था। पहुंच गई मैं, और मैं यहाँ पे आई तो मुझे लग रहा था कि शायद ज़िंदगी में मैं ही करवाने आई हूँ मसाज, और कोई भी नहीं था। लेकिन जब मैं बाहर निकली थी ना करवा के, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे और मैंने इतना इन्जॉय किया आज का मसाज। और मैंने उसको बोला कि मेरे हेड को बहुत ज़्यादा मसाज दो। मुझे नहीं पता था कि ये हेड मसाज भी इतना अच्छा देते हैं। लाइक यकीन करें, मैं वैसे तो लाइक मैं लेती हूँ, लाइक रिलैक्सिंग मसाज ही मैं लेती हूँ, लेकिन आज मैंने उसको थोड़ा सा बोला था थोड़ा सा डीप वाला मसाज करो मुझे, क्योंकि वाकई ही मेरी बॉडी, लाइक मुझे मेरे पैर मेरी टांगें बता रही थी कि जैसे आप सिकनेस के बाद जब उठते हैं ना बीमारी से, तो आपको कितनी थकावट फील होती है। बिल्कुल वही मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन आज मैंने 1.5 घंटा जो रिलैक्स किया। लेकिन आपको ऑनेस्टली एक चीज़ दिखाऊं, लाइक सच सच बताती हूँ, ये नहीं कि अगर आप लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप भी कहेंगे हम भी मसाज करवाने जाएंगे, ये थकावट उतर जाएगी, ये बेहतरीन आपको फीलिंग आएगी। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लाइक वो कहते हैं ना, आपको लगता है आप हेवन में हैं जब आप लोग मसाज ले रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप बेड से उठते हैं ना तो आपको आपके सारे दर्द बताते हैं कि हम स्टिल यहीं पे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये वो टाइम आप इंजॉय करते हैं, आपको थोड़ा आपकी वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपको अच्छा लगता है कोई मसाज कर रहा है। लाइक और जहाँ यहाँ पे मैं आती हूँ, यहाँ पे ये लोग हॉट टॉवल्स रखते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, आपके पैरों के ऊपर। आप यकीन करें, जब वो रखते हैं ना, एकदम से लगता है कि जैसे आपके पैर जल गए हैं, लाइक इतने वो गर्म होते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर से ये लोग मसाज करते हैं ना, तो फिर जो वो मज़ा आता है, मैं आपको वो बता ही नहीं सकती, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो मैंने 1.5 घंटा खूब इंजॉय किया। मैं वापस आई तो मुझसे आते ही नवीद ने पूछा, कहते हैं कैसा रहा मसाज? मैंने कहा मसाज बहुत अच्छा। कहते फिर तो बड़ा रिलैक्स फील कर रही होगी। मैंने कहा नहीं, रिलैक्स फील किया था, लेकिन उस वक्त जब मैं मसाज ले रही थी, उस वक्त तो आप यकीन करें मुझे बार बार नींद आ रही थी। और मैंने उसको बोला कि मुझे स्लीप नहीं करने देना, मुझे जगाती रहना, क्योंकि मैं इसको एंजॉय करना चाहती हूँ। कहती है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें नींद आ जाए तो हमें सोने दो, क्योंकि हम लोग उसको वैसे हम लोग उसको एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, सो गई तो क्या पता चलेगा कि आपने मसाज करवाया, आपको कितना मज़ा आया। तो आप जागते में करवाएं, ताकि आपको सारी वो फीलिंग्स को आप इंजॉय कर सकें। तो बस ना, मैंने मसाज वगैरह करवाया और लंच का टाइम था, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके जाती हूँ। तो यहाँ हमारे पास ही है ये जो 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 पीटाज मिलते हैं। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी पिकअप करने के लिए। पहले मैंने सोचा यहाँ से कोई ड्राई फ्रूट लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं गुल, ये अपना ध्यान जो है ना इस चीज़ से हटा लो। क्योंकि मैंने एक दफ़ा यहाँ से ख़रीदा था, तो ये इतना सॉल्टी होता है, इतना सॉल्टी होता है इनका, कि लाइक एक ड्राई फ्रूट की तासीर वैसे गर्म होती है, ऊपर से अगर आप सॉल्टी खाएंगे ना, तो आपका वो बिल्कुल जो ब्लड प्रेशर या वो बहुत काम ख़राब हो जाता है। बस इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। हालांकि मेरी पूरी नीयत बन रही थी और मैं प्राइसेस भी देख रही थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा देते हैं। लाइक 100 ग्राम पता नहीं कोई $3 की चीज़ है, तो कोई $4 की चीज़ है, और ये अच्छा खासा महंगा पड़ता है आम ड्राई फ्रूट से जो आप बाहर से लेते हैं। मैं तो इसको मैंने 2-3 दफ़ा
दफ़ा इनमें से डिफरेंट चीज़ें खाई हैं, लेकिन हर दफ़ा जब भी लेके जाती हूँ मैं कहती हूँ नहीं बड़ा ही ज़्यादा सॉल्टी है। इनके पास रोस्टेड और विदाउट सॉल्ट भी मिलते हैं, लेकिन उसका फिर वो मज़ा नहीं आता। तो मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, जो घर में हम लोग नट्स वगैरह लेके आते हैं बस वही खाएं, और वो भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। लाइक मैं तो बड़ा इंजॉय करती हूँ नट्स खा के। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि गुल आप रोज़ खाती हैं, तो मैं जी जनाब मैं नट्स एवरी डे खाती हूँ। लाइक मैं स्किप नहीं करती हूँ। एक हाथ भर के, लाइक एक वो कहते हैं ना वन हैंड फुल, वो मैं लेती हूँ नट्स, कोई भी, बेशक वो कैश्यू नट्स हैं, पिस्ताशियोज़ हैं, या जो भी आपको मिल जाते हैं, लाइक जो भी आपको अच्छा लगता है वो मैं ज़रूर खाती हूँ। मुझे लगता है कि ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बूस्ट देते हैं आपके, और उसके बाद आपको काफ़ी देर ना भूख भी फील नहीं हो रही होती। बस ना मैं घर आई हूँ, मैंने ये बच्चों को दे दिया लंच। उसके बाद हम लोग शाम में निकल गए थे बाहर, क्योंकि हम लोगों ने किधर जाना था, हम लोग जा गए पहले कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने नवीद को बोला आज इतना अच्छा मौसम हो रहा था, तो आज हम ना थोड़ी लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं। तो कहते हैं चलो कहाँ जाना है, मैंने कहा नहीं बस मुझे ऐसे हाईवे पे लेके जाएं और मुझे घुमा फिरा के लाएं, क्योंकि बहुत अरसे से मैंने रात की इस तरीके से इंजॉय करने वाली ड्राइव नहीं की थी। तो बस नवीद ने बोला कि ठीक है चलो बैठो गाड़ी में, लेके निकलते हैं। मैंने बच्चों को कॉल कर दी थी कि क्योंकि दजाना की जॉब थी आज, तो मैंने बच्चों को बोला कि हम दजाना भाई को लेके वापस रात को इकट्ठे ही आ जाएंगे। अभी हम लोग पहले जा रहे हैं थोड़ा ड्राइव वगैरह करने के लिए। तो मैंने जब रात की ड्राइव की और रोड्स क्लीन थे, और आप देखिए साइड पे आपको बहुत ज़्यादा स्नो भी नज़र नहीं आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा स्नो जो है ना वो मेल्ट हो चुकी है। और अगर मेल्ट नहीं भी हुई तो वो इतनी नीची हो गई है कि वो आपको वो अब विंटर वाली फीलिंग नहीं आ रही है। हमारे घरों के बाहर तो बहुत है, लेकिन ये हाईवेज़ के ऊपर या आप मेन रोड्स के ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीन नज़र आ रहे हैं रोड्स। तो इसको आप इतना एंजॉय करते हैं। मुझे तो ये लाइक मैं मेरा वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती है ना जिसका आप ख्वाब देखते हैं, तो ये मैं मुझ में आइडियलाइज़ करती थी कि रात का टाइम हो, लॉन्ग ड्राइव हो, और अच्छा सा म्यूज़िक लगा हुआ हो, और आपका पार्टनर आपके साथ हो, तो यकीन करें कि ये मुझे अभी भी लाइक फ्रॉम द डे वन, खैर डे वन से तो मैं गलत कह रही हूँ, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में तो हमारे पास इतनी सहूलतें या इस तरह की हमारे पास लग्जरीज़ नहीं थी कि हम लोग रात को लॉन्ग ड्राइव करके आएँ या हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। और कनाडा आने के बाद भी बहुत साल लग गए थे इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 7 8 10 साल से इन चीज़ों को मैं वाकई बड़ी रेगुलरली जब मैं इंजॉय करती हूँ ना, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने हमें इतना कुछ दिया या इतना इस काबिल बनाया कि हम लोग अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि पता है ज़िंदगी में आप जितनी भी मेहनतें करते हैं ना, वो सिर्फ आप अपने लिए ही करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा फुल ऑफ आसाइशें बना सकें। अल्लाह का शुक्र अदा होता है इस चीज़ में कि अल्लाह ताला अगर आपको दे तो आप उसको अपने ऊपर लगाएं भी, लोगों पे भी लगाएं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं उस चीज़ को इस वक्त डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अपने अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, अपने पे कंजूसी नहीं करना, लाइक ये मुझे लगता है कि आपको ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला एक तरीका है। जब अल्लाह आपको नवाजता है तो उस चीज़ को जब आप यूज़ करते हैं अपने लिए, तो अल्लाह ताला भी यकीनन उससे खुश होते होंगे। तो बस जनाब रात की ड्राइव हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से मैं घर जाऊँगी, घर नहीं जाना, मैंने यही सोचा था कि दजाना को लेके घर जाऊँगी, और उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाना है, पिज़्ज़ा नाइट करेंगे। मैंने आज खाना नहीं बनाया था, जाते हुए पिज़्ज़ा भी पकड़ लेंगे, और फिर जब खैर से दजाना आएगा तो पिज़्ज़ा खाएंगे, इंजॉय करेंगे किसी मूवी नाइट के साथ, क्योंकि कल मंडे है और आई थिंक 1 2 बच्चों का ऑफ है, 1 2 बच्चों ने स्कूल जाना है। तो देखते हैं किस किस ने जाना है। अगर सबकी तबीयत ठीक हो गई तो वो दोनों को भेजूंगी, नहीं तो उनको भी मैं घर में ही रख लूँगी। इतने दिनों के बाद जब मैं रात की ड्राइव के लिए निकली ना, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि कनाडा में नाइट लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। आप जब पाकिस्तान में होते हैं तो आप मिड नाइट में तो आप लोग निकलते हैं जनाब घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रात को 9 10 बजे तक हर चीज़ बंद हो जाती है। तो सड़कों पे आपने खुद ही घूमना है, आपने खुद इंजॉय करना है। हाँ, किसी कोई अगर ऐसी जिस तरह मैकडोनल्ड्स वगैरह खुले होते हैं, इस तरह के कोई जगह खुली है जहाँ पे आपने कोई आइसक्रीम वगैरह खानी है, जो कि आपको पता है हम लोग कोई आइसक्रीम लवर नहीं है, तो इसलिए हम लोग वो खाते नहीं है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे इतनी होती नहीं है। नाइट जो इनकी लाइफ है वो बड़ी इनकी स्मूथ सी है, बड़ी क्वाइट सी है। तो वो पाकिस्तान वाले यहाँ पे मज़े नहीं है, लेकिन ये जो ड्राइव का मज़ा है ना, बस म्यूज़िक लगा लो और जाओ लॉन्ग ड्राइव पे, इसको एंजॉय करो। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। पाकिस्तान से ऑपोजिट है, लेकिन इस चीज़ का भी एक अपना ही मज़ा है। अब हमें तो आदत हो गई है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो चले जनाब भाई, मैं अब ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये मेरे साथ रात की ड्राइव, मेरा दिन का रूटीन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ कल आपसे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।